जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ परीक्षा के लिए 500 महत्वपूर्ण गोल्डन क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं, जो आपको सीधे आपकी परीक्षा में दिखाई देंगे। आज के जो क्वेश्चन हैं वे 50-50 कर आपके जो है लगभग 10 भागों में हमने बांट दिए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखेगा, क्योंकि आज का प्रत्येक क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपसे कहीं ना कहीं आपसे एनटीपीसी, आरपीएफ, जेई टेक्नीशियन, कहीं ना कहीं आपसे रेलवे एग्जामों में पूछा गया है और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मेरे प्यारे साथियों, अपने पेपर से पहले या परीक्षा देने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है। आपसे इनमें क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ब्रह्मांड का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहा जाता है। तो बात करें ब्रह्मांड के अध्ययन की, तो ब्रह्मांड का जो अध्ययन होता है उसे कहा जाता है आपका ब्रह्मांड विज्ञान। यानी जब हम ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं तो उसे ब्रह्मांड विज्ञान के नाम से जानते हैं। यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। अगर हम बात करें कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो बताइएगा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी आपसे पूछी गई है, तो दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी हो जाएगी वह हो जाएगी आपकी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी आपकी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। यानी बी विकल्प को जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है। यानी आपको 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर आपसे पूछी गई है कि भारत की साक्षरता दर कितनी थी। तो बात करें 2011 के अनुसार, तो जो भारत की साक्षरता दर थी वह थी आपकी 74%। यानी 74% विकल्प सी में आपको दिया गया है। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, स्पेन की राजधानी क्या है। बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्पेन की राजधानी आपसे पूछा गया है कि स्पेन की राजधानी क्या है। तो अगर हम बात करें स्पेन की राजधानी की, तो मैड्रिड आपका स्पेन की राजधानी होती है। यानी ए विकल्प के साथ इसमें सही जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। अगला क्वेश्चन है, अब परमाणु क्रमांक कण प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की थी या किसने की थी। आपका ये क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि आरपीएफ 2019 की परीक्षा में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो किसने की थी, आपकी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। यानी रदरफोर्ड आपका विकल्प ए में दिया गया है। ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को कहा जाता है। जो आपके रोग उत्पन्न करते हैं उन सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है। बताइए, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को, तो जो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें रोग जनक के नाम से जानते हैं या रोग जनक कहा जाता है। सी विकल्प में आपका करेक्ट जवाब दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अधिकांश परीक्षाओं में इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए मोस्ट कहूँगा, ये किसी न किसी शिफ्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है आपका, भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट कब स्थापित किया गया था। तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है, ये जो आपका स्थापित किया गया था वह आपका 1950 में स्थापित किया गया था। आपको पता होना चाहिए 1950, यानी बी विकल्प आपको दिया गया है। विकल्प बी आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है। ये भी क्वेश्चन सेलेक्टेड है। क्वेश्चन नंबर 8 नोट करेंगे कि भारत में जो राष्ट्रपति पद होता है इसकी शपथ कौन दिलाता है। तो भारत में जो राष्ट्रपति पद होता है, राष्ट्रपति पद की शपथ जो दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन दिलाते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वे आपके भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करें और इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है। क्या पता आपने जिस क्वेश्चन को स्किप कर दिया वही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, ना ही हमको मिलता है। बस इससे हम मोटिवेट होते हैं कि इस वीडियो ने हमें इतने
सब्सक्राइबर दिए। इससे हम अधिक से अधिक और अच्छे से अच्छा कंटेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, योग में मकरासन किस मुद्रा को दर्शाता है। यानी जो आपका एक आसन होता है मकरासन, क्या होता है, योग करते समय आपका एक आसन होता है मकरासन, ये आपका किस मुद्रा को दर्शाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये जो मुद्रा होती है आपकी मगरमच्छ मुद्रा को दर्शाता है, यानी मगरमच्छ के आकार की प्रगति को दर्शाता है। सी बी विकल्प आपका इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, किस आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे, अभी तक ये मैं मानता हूँ आपके सामने क्वेश्चन नहीं आया होगा। क्वेश्चन है किस आपातकाल को, ऐसा कौन सा आपातकाल है जो संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है। तो संवैधानिक आपातकाल जो कहा जाता है, राज्य के आपातकाल यानी राज्य का आपातकाल जो होता है उसे आपका संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है। यानी बी विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बास्केटबॉल की उत्पत्ति में हुई थी, यानी जो बास्केटबॉल की उत्पत्ति थी वह आपकी कौन से देश में हुई थी। तो बात करें बास्केटबॉल की, तो बास्केटबॉल की उत्पत्ति जो हुई थी वह आपकी अमेरिका में हुई थी। अमेरिका सी विकल्प में आपको दिया गया है, सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग कहलाता है। यानी आपके पास एक सूत्र होता है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या। तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर आपका क्या होता है, तो आपका जो होता है कुल यांत्रिक ऊर्जा। क्या होता है, कुल यांत्रिक ऊर्जा, या बोल सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा बराबर आपका गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बहिष्कृत हरितकारणी सभा की स्थापना किसने की थी। जो हरितकारणी जो सभा थी इसकी स्थापना आपकी किसने की थी। तो इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो की थी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने की थी। यानी डी विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश एक ट्रैक और एक मार्केट से संबंधित है। तो बताइए, आपसे बताना है कौन सा आपका एक ऐसा देश है जो आपका एक ट्रैक और एक मार्केट से संबंधित है। तो कौन सा शुल्क हो जाएगा, यानी आपका इसमें सही जवाब क्या होगा, वह होगा माल और सेवा कर। कौन सा होगा, माल और सेवा कर। इसमें डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार जो राज्य घनत्व सबसे अधिक था किस राज्य का था। तो घनत्व की बात करें तो ये आपका बिहार राज्य का था। यानी बिहार राज्य आपका ए विकल्प में आपको दिया गया है, ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कमजोर विद्युत चालक है। तो बात कर रहे हैं सबसे कमजोर विद्युत चालक की। तो सबसे कमजोर विद्युत चालक कौन सा है, आपका सबसे कमजोर विद्युत चालक तो बेकेलाइट। बेकेलाइट जो है वह आपका सबसे कमजोर विद्युत चालक है। यानी ए विकल्प में आपको दिया गया है, ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था। यानी गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम बताना है आपको कि गौतम बुद्ध के पुत्र आपका कौन था। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो गौतम बुद्ध का जो पुत्र था उसका नाम आपका राहुल था। यानी राहुल इसमें सी विकल्प में आपको दिया गया है, सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून के आधार पर भारत राज्यसभा के मामले में अयोग्यता का निर्णय कौन करता है। तो इसकी अयोग्यता का निर्णय कौन करता है, तो वह करता है आपका अध्यक्ष। कौन करता है, अध्यक्ष करता है। यानी डी विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, हुमायूं नामा किसके द्वारा रचित है। बताइए, क्वेश्चन पूछा गया है हुमायूं नामा किसके द्वारा रचित है। तो हुमायूं नामा जो पुस्तक है ये किसने लिखी थी, तो ये जो लिखी थी आपकी गुलबदन बेगम ने लिखी थी। यानी सी विकल्प में आपका सही जवाब दिया गया है, सी विकल्प आपका इसमें करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नदी है। तो पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, और अब पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर है। सॉरी, तो नहर कौन सा है, इंदिरा गांधी, आपकी इंदिरा गांधी नहर जो है सबसे लंबी नहर है। यानी डी विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिला जिम्नास्टिक
कि मतलब इसे शामिल किया गया या इसकी स्थापना हुई। महिला जिम्नास्टिक किस वर्ष आपका स्थापित किया गया? तो ये क्वेश्चन जिम्नास्टिक से संबंधित जो थे 2019 वाला एग्जाम जो था उसकी प्रत्येक शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल रहा था। तो खेलों संबंधी जो आपके वर्तमान में खेल चल रहे हैं, खेल से संबंधित भी आपको क्वेश्चन याद करके जाने होंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो कब की गई थी आपकी? 1928। इसमें सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यज्ञों में से कौन सा घोड़े के बलिदान से संबंधित है? तो घोड़े के बलिदान से संबंधित इनमें से कौन सा यज्ञ है? तो घोड़े को क्या कहा जाता है? अश्व। तो अश्वमेध यज्ञ कौन सा है? यानी सी विकल्प में आपका सही जवाब दिया गया है। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा तैयार किए गए अध्यादेश है, यानी राष्ट्रपति द्वारा जो तैयार किया गया अध्यादेश है वह आपका क्या है? तो मंत्रियों की सलाह। क्या है? मंत्रियों की सलाह पर जो आधारित होता है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी ए विकल्प में आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि से नहीं गुजर सकती है, यानी ध्वनि से कौन नहीं गुजर कर सकती है? तो ध्वनि जो है आपकी, ध्वनि जो है निर्बाध से नहीं गुजर सकती। कहाँ से नहीं गुजर सकती? ध्वनि आपकी निर्बाध से नहीं गुजर सकती, आपको ध्यान रखना है, यानी सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। और लगभग हमारी वीडियो आधे तक आ गई है, यानी 50 क्वेश्चनों में से आपकी 25 तक की क्वेश्चनों तक वीडियो आ गई है। क्वेश्चन है, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो सभी बच्चों को पता होगा, पोरबंदर आपका कहाँ पर हुआ था? मोहनदास करमचंद का जन्म हुआ था, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। तो आपको जो टारगेट दिया था 50 में से 25 क्वेश्चन सही करने का दिया था, यानी यहाँ तक आपके 12 क्वेश्चन सही हो जाने चाहिए। अगर नहीं भी हुए हैं, कम हैं, तो आगे भी आपके हो सकते हैं, क्या पता अगले क्वेश्चन आपको इजी लगे। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि 25 क्वेश्चन तक यानी आधी वीडियो हमारी आ गई है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद आपका अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो ये जो आपका जो विवाद है किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो ये आपका अनुच्छेद आपका 262, अनुच्छेद 262 के अंतर्गत आता है, यानी बी विकल्प में आपको सही जवाब दिया है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कैगा परमाणु जो आपका ऊर्जा संयंत्र है, ये आपका जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है, यानी कर्नाटक आपको सी विकल्प में आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र से संबंधित भीषण मंदी किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो भीषण जो मंदी थी यह आपकी जो शुरू की गई थी 1929 में शुरू की गई थी। 1929 विकल्प ए में आपको दिया गया है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन कर सकता है? तो जो आपकी अंतर्राज्यीय जो परिषद होती है, यानी इसकी स्थापना आपसे पूछी गई है, तो इसकी स्थापना जो कर सकता है आपका राष्ट्रपति कर सकता है, आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति सी विकल्प में आपका सही जवाब दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, गलगंड ग्रंथि का एक रोग है, तो ये किसका रोग है? तो आपका सही जवाब होगा, ये जो होता है वह आपका थायराइड ग्रंथि में होता है। कौन सी ग्रंथि में? थायराइड ग्रंथि में होता है, यानी डी विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खेलों से संबंधित आपको रेलवे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और खेलों से संबंधित यानी स्पोर्ट संबंधित टॉपिक आपके लिए रेलवे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन ही यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। जैसे क्वेश्चन है, वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था? तो वॉलीबॉल खेल का जो आविष्कार किया था विलियम जी मॉर्गन। किसने? विलियम जी मॉर्गन ने आपका वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किया था, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा किसे दर्शाती है? यानी किसको दर्शाती है? तो ये आपकी किसे दर्शाती है आपको पता होना चाहिए। इसमें 36 कितने हो जाएंगे? 36 लाख जूल को किसे दर्शाती है? 36 लाख जूल को दर्शाती है, आपको ध्यान रखना है, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। इसको हम बोल सकते हैं 3.6 गुणा 10 की घात आपकी कितनी हो जाएगी? 6। तो इसको क्या है आपकी जूल को दर्शाती है, यानी बी विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है भारत का सबसे लंबा समुद्र तट। तो भारत का जो सबसे लंबा समुद्र तट है वह है आपका मरीना बीच। मरीना बीच जो है भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है, बी विकल्प में आपको दिया गया है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा।
अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा अवस्था में अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित कण होते हैं। तो जो आपकी प्लाज्मा अवस्था होती है उसमें अधिक ऊर्जावान और अधिक आपके जो उत्तेजित कण होते हैं वे आपके कौन से होते हैं? तो कौन से होते हैं? आपका होगा आयनीकृत तरल पदार्थ। कौन से होते हैं? आयनीकृत तरल पदार्थ होते हैं, यानी सी विकल्प में आपको दिया गया है। सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस कैबिनेट समिति को सबसे शक्तिशाली माना जाता है? कौन सी कैबिनेट समिति आपकी ऐसी है जिसे सबसे शक्तिशाली माना जाता है? तो कौन सी कैबिनेट समिति को सबसे शक्तिशाली माना गया है? तो वह है आपका राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। कौन सी है? राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति को जो माना गया है आपका कैबिनेट की सबसे शक्तिशाली समिति माना गया है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए स्थापित किया गया था? तो जो कावेरी जल विवाद आपका था ये जो आपका स्थापित किया गया था वह आपका तमिलनाडु, केरल, पांडुचेरी और कर्नाटक राज्य के लिए स्थापित किया गया था, यानी तमिलनाडु, केरल और पांडुचेरी कर्नाटक आपके कौन से विकल्प में दिए गए हैं? विकल्प सी में आपको दिए गए हैं। विकल्प सी के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2025 में होने वाली एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में प्रस्तावित है? यानी जो 2025 में आपके एशियाई खेल होंगे इसका आयोजन आपका कौन से देश में प्रस्तावित है? तो कौन से देश में प्रस्तावित है? आपका पाकिस्तान में प्रस्तावित है, आपको ध्यान रखना है। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा, जैसे भारत में चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, वैसे ही आपका विश्व में चीनी का कटोरा के रूप में किस देश को जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? आपका क्यूबा को जाना जाता है। क्यूबा इसमें डी विकल्प में आपका सही जवाब दिया गया है, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्याशित मुद्रा मांग आपूर्ति है, तो ये क्या है? आपका इसमें सही जवाब होगा। इसमें जो बिल्कुल सही जवाब होगा असीम रूप से आपका लोचदार, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से संबंधित है। तो एमएसपी किससे संबंधित है? तो एमएसपी जो संबंधित है वह आपका कृषि वस्तुओं से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। सी विकल्प में आपको करेक्ट जवाब दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, दिवांगर और श्वेतांगर पद का संबंध किस धर्म से है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अधिकांश एग्जामों में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध आपका किस राज्य से है। मोस्ट क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए, इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे। मोस्ट क्वेश्चन है तो किस धर्म से संबंधित है? तो ये जो है आपके जैन धर्म से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है, यानी जैन धर्म आपको विकल्प बी में दिया गया है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कोशिका आपके अंग मुख्य रूप से कोशिका कार्य के लिए वसा, अणु और लिपिड के निर्माण में मदद करते हैं? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से कोशिका अंग आपके जो है मुख्य रूप से कोशिका कार्य के लिए वसा, अणु और लिपिड के निर्माण में कार्य करते हैं या मदद करते हैं? तो कौन से होते हैं? वे होते हैं आपके नरम अंतर्द्रव्य जलिका। कौन से होते हैं? नरम अंतर्जलज्ञा आपके जलिका, यानी डी विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है। जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण क्षेत्र का एक टाइगर रिजर्व भी है? तो बात कर रहे हैं संरक्षित क्षेत्र के एक टाइगर रिजर्व के बारे में। तो कौन सा है? आपका जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क। जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क जो है वह आपका एक संरक्षित क्षेत्र का टाइगर रिजर्व भी है, यानी जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क बी विकल्प में आपको दिया गया है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य के पद की अवधि होती है, यानी जो राज्यसभा का सदस्य होता है उसके पद की अवधि कितनी होती है? तो 6 साल होती है। 6 साल सी विकल्प में आपको दिया गया है। सी विकल्प करेक्ट जवाब होगा।
अगला क्वेश्चन है मेडागास्कर द्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? बताइए, क्वेश्चन पूछा गया है मेडागास्कर द्वीप। जो मेडागास्कर द्वीप है निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कौन से महासागर में है? आपका हिंद महासागर में है। आपको ध्यान रखना है हिंद महासागर विकल्प ए में आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बताइए, झांसी में जो आपका 1857 का विद्रोह हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो झांसी में बात कर रहे हैं, झांसी में तो झांसी में तो लक्ष्मीबाई ने ही किया था, आपको ध्यान रखना है, यानी डी विकल्प करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे पर बसा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से भी क्वेश्चन पूछ लिया है। तो हड़प्पा शहर जो है वह आपका रावी नदी के तट पर बसा है। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शक तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास रखता है? तो कौन सा दर्शक रखता है? आपका सही जवाब क्या होगा? वह आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट जवाब का होगा, वह होगा आपका कौन सा? न्याय दर्शक। क्या रखता है? न्याय दर्शक रखता है, यानी इसमें सही जवाब क्या होगा? इसमें आपका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा विकल्प, इसमें आपका सही जवाब जो होगा आपका बी विकल्प के साथ आपका इसमें करेक्ट जवाब होगा। और शायद ये क्वेश्चन छूट गया था, क्वेश्चन नंबर 48 आपका क्वेश्चन 48 छूट गया था। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कुश्ती से जुड़ा हुआ एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है? तो आपका कुश्ती से जुड़ा हुआ कौन है? तो आपका सही जवाब होगा विनेश फोगट। आपका विनेश फोगट जो है कुश्ती से जुड़ा आपका एक इंग्लैंड में अंग्रेजी भाषा कब बनी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इंग्लैंड में अंग्रेजी भाषा कब बनी। 5 से 6 बार क्वेश्चन पूछे जा चुका है। तो इंग्लैंड में जो आपकी अंग्रेजी भाषा बनी थी 1362 ईसा में इंग्लैंड में भाषा बनी थी, यानी पहले विकल्प में आपको दिया गया है, पहला विकल्प आपका सही जवाब होगा। आज की वीडियो बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से होने वाली है, तो बिल्कुल शिद्दत के साथ इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कपास के लिए कितनी डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया था कि कपास के लिए, तो कपास के लिए कितने डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है? तो कपास के लिए आपकी 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक आपके तापमान की आवश्यकता होती है। पहले ही विकल्प में आपको दिया गया है, फर्स्ट विकल्प आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सासी भारत के किस राज्य की जनजाति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पूछा गया है सासी। तो बात करें सासी भारत के किस राज्य की जनजाति है? तो सासी भारत के आपके राजस्थान राज्य की जनजाति है। डी विकल्प यानी चौथा विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प 4 को चुना है। अगला क्वेश्चन है नर्मदा नहर परियोजना किस राज्य में संबंधित है? तो नर्मदा नहर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो नर्मदा नहर जो परियोजना है मेरे प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए, ये जो है आपकी हरियाणा राज्य से संबंधित है, वो सॉरी राजस्थान राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? राजस्थान राज्य से संबंधित है। राजस्थान राज्य, यानी इसमें विकल्प तीसरा या विकल्प आपका सही जवाब होगा, राजस्थान इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है महासागरों में सूर्य की किरणें अधिकतम कितने मिनट की गहराई तक आपकी जा सकती हैं? तो महासागरों में जो अधिकतम कितने मीटर की गहराई तक जा सकती हैं? तो ये भी क्वेश्चन सिलेक्टेड है। तो सूर्य की किरणें जो जा सकती हैं 183 मीटर तक की गहराई तक आपकी समुद्र में जा सकती हैं, आपको पता होना चाहिए। विकल्प 4 आपका करेक्ट जवाब है। आरपीएफ एसआई के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है और कांस्टेबल के लिए तो बहुत ही ज्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह पूछा गया है। तो बृहस्पति ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह है कैल्सिटोल, आपका क्या है? आपका गैनीमीड। क्या है? गैनीमीड, यानी इसमें गैनीमीड जो है बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह है, इसमें तीसरा विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक चमड़े की वस्तु कौन से राज्य में उत्पादन की जाती है? तो उत्पादित की जाती है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है कि भारत में सर्वाधिक चमड़े की वस्तु, तो भारत में जो सर्वाधिक चमड़े की वस्तु होती है वे आपकी तमिलनाडु में उत्पादित की जाती है, यानी दूसरा विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प यानी दूसरे को चुना है, आपका सही जवाब होगा। मेरे प्यारे साथियों, आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका कोई भी किसी प्रकार का पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता, बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं। पूरी रात मेहनत करने के बाद इन 50 क्वेश्चनों को लाया गया है। आपके लिए इन क्वेश्चनों का उपस्थित होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था, आपको इन क्वेश्चनों का पता चलना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि अगर आपको इससे 5 से 6 क्वेश्चन भी आपकी सीधे आपकी शिफ्ट में मिले तो आपका लेवल जो है बहुत टॉप लेवल बढ़ जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और आप क्या है अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तजाकिस्तान की राजधानी क्या है। तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है तगाजी आपका तजाकिस्तान की राजधानी। तो तजाकिस्तान की क्या है, तो दुशानबे क्या है आपकी तजाकिस्तान की राजधानी है, यानी तीसरा विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में आपका फलोद्यान का स्वर्ण फलो उद्यान का स्वर्ग किस राज्य को कहा जाता है। तो फलो उद्यान का जो स्वर्ग कहा जाता है वह आपका हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। दूसरा विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है गरम मसाला भारत में सर्वाधिक कौन से राज्य में उत्पादित किए जाते हैं। तो गरम मसाला जो सर्वाधिक उत्पादित किए जाते हैं आपको पता होना चाहिए, आपके केरल राज्य में किए जाते हैं। केरल राज्य विकल्प 3 में आपको दिया गया है, तीसरा विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है नॉर्मान बोरलोंग किस क्रांति से संबंधित है। तो ये किस क्रांति से संबंधित है, आपका इनका संबंध जो है वह आपका हरित क्रांति से है, यानी हरित क्रांति तीसरे विकल्प में आपको दिया गया है, तीसरा विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त को थक्के के निर्माण में मदद करता है। तो रक्त के थक्के के निर्माण में जो मदद करता है विटामिन के करता है। विटामिन के यहाँ पर आपको विकल्प डी में दिया गया है, विकल्प चौथे में दिया गया है, चौथा विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय यूनिट टर्न्स की स्थापना कब की गई। तो इसकी स्थापना आपकी कब की गई थी, इसकी स्थापना आपकी जो की गई थी आपकी आपकी इसमें जो सही जवाब होगा 1964 में इसकी स्थापना की गई थी, 1964 आपका सही जवाब होगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी इसकी पीडीएफ पाना चाहते हो तो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, वरना टेलीग्राम चैनल पर भी आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और चैनल के नाम से ही आपका टेलीग्राम चैनल है, चैनल का लोगो आपके पास लग रहा है, वहां से जाकर आप सर्च भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है धनुकबाई जो मुंह खोलने की कठिनाई है वो क्या लक्षण है। तो ये आपका क्या लक्षण है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो ये आपका टेटन्स का लक्षण है, दूसरा विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय जो देशीय जलमार्ग प्राधिकरण था इसकी स्थापना आपसे पूछी गई है, तो इसकी स्थापना जो हुई थी आपकी 1986 में हुई थी, 1986 आपका पहले विकल्प में दिया गया है, यानी पहला ही विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी का उन्मूलन और आत्मनिर्भरता था। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तो आपका जो इसमें था पांचवी पंचवर्षीय योजना, तीसरे विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी। तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना आपसे पूछी गई है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना कब हुई। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की जो स्थापना हुई थी आपको पता होना चाहिए 1956 में हुई थी, 1956 पहले ही विकल्प में आपको दिया गया है, यानी पहला विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कैंसर शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो कैंसर शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो कैंसर जो शरीर के अंग को प्रभावित करता है इनमें से कोई भी आपका ऐसा अंग नहीं है जिसको प्रभावित करे, कैंसर शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित नहीं करता। अगला क्वेश्चन है रक्त का कौन सा भाग आपका गैसों के आदान प्रदान में भाग लेता है। तो रक्त का कौन सा भाग ऐसा है जो गैसों के आदान प्रदान में भाग लेता है। तो गैसों के आदान प्रदान में जो भाग लेता है हीमोग्लोबिन लेता है, आपको पता होना चाहिए हीमोग्लोबिन आपको तीसरे विकल्प में दिया है, यानी तीसरा विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है एक्सरे का आविष्कार किसने किया। तो एक्सरे का आविष्कार किसने किया, तो मोर्स ने आपका एक्सरे का आविष्कार किया था, चौथे विकल्प में आपको दिया गया है, विकल्प डी यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है तितली के लार्वा को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो क्या कहा जाता है आपका इसमें करेक्ट जवाब होगा, इसमें जो बिल्कुल सही जवाब होगा आपका कैटरपिलर क्या कहा जाता है, कैटरपिलर, तीसरा विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लंबाई का मात्रक क्या है। तो लंबाई का मात्रक क्या है आप बताइएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लंबाई का मात्रक क्या है। तो लंबाई का मात्रक जो होता है आपका माइक्रो और मिली माइक्रो दोनों आपके लंबाई के मात्रक होते हैं, यानी इसमें तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है बड़े बंदरगाह के सिवा अन्य बंदरगाह संविधान के किस अनुसूची में शामिल है बताइए। तो ये जो है मेरे प्यारे साथियों आपकी संवर्ती सूची में शामिल है। संवर्ती सूची आपके इसमें कौन से विकल्प में, यानी तीसरा विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प तीसरे को चुना है। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होंगे, लगभग 23 क्वेश्चन आपके आ चुके हैं और लगभग कितने आपके 27 क्वेश्चन लगभग आपके बचे हैं जो आपके लिए गोल्डन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है पंजाब राज्य से हरियाणा कब अलग हुआ। बताइए पंजाब राज्य से जो हरियाणा कब अलग होकर बना। तो पंजाब राज्य से जो हरियाणा अलग हुआ था आपको पता होना चाहिए, तो ये जो हुआ था आपका 1966 में हुआ था, 1966 विकल्प 2 में आपको दिया गया है, यानी दूसरा विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होने वाला है।
अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? तो जो क्षेत्रीय परिषद होती है उसका अध्यक्ष जो होता है मेरे प्यारे साथियों, गृह मंत्र आपका गृह मंत्री या कोई अन्य केंद्रीय मंत्री जो होता है वह आपका क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है, यानी तीसरा विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के आपके नियम किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो बताइए सर्वोच्च न्यायालय के नियम आपके किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो बात करें सर्वोच्च न्यायालय के नियमों के, तो ये जो है मेरे प्यारे साथियों आपके अनुच्छेद 145 में वर्णित है, यानी अनुच्छेद 145 आपको इसमें विकल्प 4 में दिया गया है। 145 अनुच्छेद आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त प्रवर समिति के आपके कितने सदस्य होते हैं? तो जो संसद में संयुक्त आपके प्रवर समिति होती है तो इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें आपके 45 सदस्य होते हैं। 45 सदस्य विकल्प 4 में आपको दिया गया है, यानी 4 विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया? तो पहली बार जो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था 1962 में किया गया था। पहला विकल्प यहाँ पर आपको सही जवाब दिया गया है 1962, पहले विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद का वर्णन है? तो बात करें विधान परिषद के वर्णन को लेकर, तो विधान परिषद का वर्णन जो है आपका अनुच्छेद 171 में है। अनुच्छेद 171 आपका चौथे विकल्प के साथ यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होता है। जिन विकल्प बच्चों ने अनुच्छेद 171 को चुना है बिल्कुल सही चुना है, आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको डॉट डॉट के अभाव से मधुमेह रोग होता है, यानी किसकी कमी से किसके आपके अभाव से मधुमेह रोग होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो मधुमेह रोग किससे होता है? तो इंसुलिन के अभाव से, इंसुलिन के अभाव से जो होता है आपका मधुमेह रोग होता है, यानी दूसरा विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यापार निधि में शामिल है, तो व्यापार जो नीति है इसमें कौन कौन शामिल है? तो बात करें व्यापार नीति में, तो व्यापार नीति में आपके निर्यात और आयात नीति दोनों शामिल है, यानी पहला ही विकल्प आपके लिए सेलेक्टेड है, पहला ही विकल्प आपके लिए इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। और मेरे प्यारे साथियों, आप इनमें से यह बताना ना भूलें आप इन 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। तो जल्दी से जल्दी यहाँ से क्वेश्चन कितने रह चुके हैं जिनका जवाब आपको नहीं पता था, और आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है, द ऑर्डर ऑफ गुड होप किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो ये कहाँ का सम्मान है आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है आपका दक्षिण अफ्रीका का सम्मान है, यानी चौथा विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के कारण होता है, यानी आपको बताना है इंद्रधनुष आपका किसके कारण होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो बात करें इंद्रधनुष की, तो इंद्रधनुष जो होता है आपका विक्षेपण के कारण होता है, बण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष होता है, यानी चौथा विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है, विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, धातुएं अच्छी चालक होती हैं क्योंकि, धातुएं अच्छी चालक होती हैं क्योंकि क्योंकि उनमें रहने वाले अणु आपस में अति निकट होते हैं। क्या होते हैं? उनमें रहने वाले अणु जो हैं आपस में अति आपके निकट होते हैं, यानी दूसरा विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डी आपका CM कप किस खेल से संबंधित है? तो बताइए DCM कप आपसे पूछा गया है, DCM आपका कप किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है आपका फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल आपको विकल्प 2 में दिया गया है, दूसरा विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से किसे तय करता है, यानी किसी तत्व के जो रासायनिक गुण हैं वे निम्नलिखित में से किस चीज को तय करते हैं? तो किसको तय करते हैं? वे जो तय करते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को तय करते हैं, आपको पता होना चाहिए। पहला विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑडियो और वीडियो टैप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? बताइए ऑडियो और वीडियो टैप पर, जो आपके ऑडियो और वीडियो टैप होते हैं उन पर कौन से रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो उन पर जो रहता है आपका आयरन ऑक्साइड का लेप रहता है, आयरन ऑक्साइड, यानी पहले विकल्प में आपको दिया गया है आयरन ऑक्साइड आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध होता है, घटता है, बढ़ता है, क्या होता है? तो उसका प्रतिरोध जो है मेरे प्यारे साथियों आपका घट जाता है। यदि किसी प्रतिरोध तार की लंबाई आप बढ़ा देंगे तो उसका प्रतिरोध घटता है, यानी पहला विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन ठोस नहीं है? तो बात करें इनमें से कौन ठोस नहीं है, तो इनमें से आपका पारा जो है आपका, ये पारा था या आपका थोड़ा सा आपका पारदा, इसमें आपका क्या है, ठोस नहीं है, चौथा विकल्प आपका करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन है, अति मुलायम खनिज टाल्स मुख्य है
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन, 7 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है अब तक। बात करें रेलवे एग्जाम, एसएससी एग्जाम को मिलाकर तो अति मुलायम खनिज टाल्क, आपका टाल्क मुख्य है, यानी टाल्क मुख्यतः है, तो ये आपका क्या है, तो ये जो है आपका मैग्नीशियम, क्या है, मैग्नीशियम सिलिकेट है, यानी इसमें चौथे विकल्प में आपको मैग्नीशियम सिलिकेट दिया गया है। विकल्प 4 जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, चौथा विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। लगभग 40 क्वेश्चनों पर हम आ चुके हैं और अंतिम आपके 10 क्वेश्चन बचे हैं, तो बताइएगा आपके अभी तक कितने क्वेश्चन सही हुए। अगला क्वेश्चन है, बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक एलआर है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एलआर है, बताइए जो बर्तन बनाने में जो प्रयुक्त आपका जर्मन सिल्वर है वह आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, तो ये आपका जो होता है कॉपर, जिंक और निकेल का, किसका होता है, ये जो होता है कॉपर का होता है, जिंक का होता है, निकेल का होता है, यानी दूसरा विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है, बताइए व्यंजक चूर्ण के लिए, बात करें व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है, तो व्यंजक चूर्ण के लिए जो है यह जल के अधिक विलय होता है, क्या है, यह जल में अधिक विलय होता है, यानी ये कथन जो है बिल्कुल ही आपका असत्य है, यानी इसमें सही जवाब क्या होगा, पहला ही विकल्प आपका इसमें करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन निरंतर, आपका क्वेश्चन पूछा गया है, नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन निरंतक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, तो क्वेश्चन पूछा गया है न्यूट्रॉन निरंतक के रूप में, तो न्यूट्रॉन निरंतक के रूप में जो प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे साथियों, आपका कैडमियम और बोरान का प्रयोग किया जाता है, यानी विकल्प सी में आपको कैडमियम और बोरान दिया गया है, विकल्प तीसरा यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लूनर क्रॉन्स्टिक का रासायनिक सूत्र क्या है, तो बताइए लूनर आपका क्रॉन्स्टिक का जो आपका रासायनिक सूत्र है, तो कि रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया है, तो रासायनिक सूत्र क्या है, AgNO3, AgNO3 रासायनिक सूत्र है, यानी दूसरा विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और रिपीटेड क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नागासाकी पर जो आपका अमेरिका द्वारा बम गिराया गया था उसमें किसका प्रयोग किया गया था, तो उसमें जो प्रयोग किया गया था आपका प्लूटोनियम, किसका प्रयोग किया गया था, उसमें आपका प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था, किसका, प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था, यानी पहला ही विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पेड़ को अपने वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है, तो अपनी वृद्धि के लिए जो सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है यूकेलिप्टिस, यूकेलिप्टिस को आपकी जो होती है सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है, यानी चौथा विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, फलों के मीठे स्वाद का कारण है, तो फलों के मीठे स्वाद के कारण की बात करें तो फलों के जो मीठे स्वाद का कारण है फ्रक्टोस आपका फलों के मीठे स्वाद का कारण बन जाता है, यानी दूसरा विकल्प आपका सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प 2 को चुना है आपका सही चुना है। अगला क्वेश्चन है, 2 और 4D है, तो 2 और 4D 2,4D क्या है, तो ये आपके क्या है, तो आपको पता होना चाहिए खरपत बारसीन का क्या है आपका, इसमें चौथा विकल्प आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन, तो कोशिका में जो कोशिका विभाजन होता है उसमें जो मदद करने वाला पादप हार्मोन है कौन सा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो साइटोकाइनिन, साइटो आपका काइनिन, इसमें तीसरा विकल्प आप में सही जवाब दिया गया है। जिन बच्चों ने साइटोकाइनिन विकल्प, निम्नलिखित में से शरीर का वह अंग कौन सा है जो कभी विश्राम नहीं करता, तो पहला ही क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से शरीर का ऐसा अंग कौन सा है जो कभी भी विश्राम नहीं करता, तो कभी भी विश्राम नहीं करता, यानी यकृत, अगर हम हृदय की बात करें तो यकृत यानी हृदय आपका कभी भी विश्राम नहीं करता, यानी विकल्प 4 में यकृत यानी हृदय आपको दिया गया है, विकल्प 4 इसमें चौथा विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी खेत में सांप और गिद्ध चूहे को जा रहे, यदि उसे खेत में जंगली कुत्ते को छोड़ दिया जाए तो तत्काल परिणाम क्या होगा, तो तत्काल परिणाम आपका क्या होगा, तो इसमें जो आपका तत्काल परिणाम निकलेगा गिद्धों की
संख्या में कमी हो जाएगी। इससे क्या होगा, अगर कुत्ते को छोड़ देते हो तो वहाँ पर क्या है, गिद्धों की जो संख्या है उसमें कमी हो जाएगी। ये क्वेश्चन जो था आपका एसएससी सीजीएल 2023 वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन के आपसे आरपीएफ में भी आने के चांसेस बन जाते हैं। और मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें आप इन 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, राज्यसभा को भंग करने के लिए निम्नलिखित में से किसका समक्ष है। यानी आपसे सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यसभा को आपका कौन भंग कर सकता है। तो बात करें राज्यसभा को भंग करने में, तो राज्यसभा को जो भंग करने में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों आपकी राज्यसभा जो होती है कभी भी आपकी भंग नहीं होती, आपकी लोकसभा ही मात्र भंग होती है। क्या होती है, लोकसभा ही आपकी भंग होती है, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। आपको ध्यान रखना है, आपको इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई लेकिन जिसे उच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार बताया है, लेकिन उसे आपका जो उच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार बताया है, तो वे कौन सा है। तो आपका निजता का एक ऐसा अधिकार है जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन आपका जो है हाई कोर्ट ने जो है, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने ही इसको क्या है, आपका मौलिक अधिकार बताया गया है। पहला विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा व्रत है। तो सबसे बड़ा व्रत आपसे पूछा गया है, इन चारों विकल्पों में से आपका सबसे बड़ा व्रत कौन सा हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है। तो जल्दी से जल्दी बताइए कौन सा है। तो इसमें जो है विषु व्रत, आपका विषुवत व्रत जो है सबसे बड़ा व्रत है, यानी दूसरा विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला आपका कांट मिल, कपड़े का मिल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया था। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहला जो कपड़े का मिल था वह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया था। तो बात करें सबसे पहले कपड़े के मिल के स्थापना के बारे में, तो ये जो किया गया था आपका मुंबई, अब जो आप बॉम्बे यानी मुंबई जो अब जो मुंबई है उसमें स्थापित किया गया था, यानी दूसरा विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सी कृति है जो रविंद्रनाथ टैगोर को की नहीं है। यानी क्वेश्चन पूछा गया है ऐसी आपकी कौन सी कृति है इन चारों विकल्पों में से जो रविंद्रनाथ टैगोर ने नहीं लिखी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इनमें से कौन सी कृति नहीं लिखी, तो आपका कपाल कुंडा जो कृति है आपकी रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है, यानी दूसरे विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है, दूसरा विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला मसाला लौंग या लवंग प्राप्त होता है। तो सामान्यतः जो हम मसाला प्रयोग करते हैं, मसाला लौंग जो आपके मसालों में लौंग होती है वह हमें किससे प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया था और एनटीपीसी 2021 वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। तो इसमें सही जवाब क्या होगा, तो ये जो होती है आपकी पुष्पकली से जो लौंग होती है पुष्पकली से प्राप्त की जाती है, यानी इसमें चौथे विकल्प में आपको पुष्पकली दिया गया है। विकल्प 4 इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह राज्य संघ या राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें कई अभिगत जनजातीय समुदाय निवास करती हैं। तो अभिगत जो आपकी जनजातीय समूह निवास करती हैं, तो वह समुदाय या वह राज्य कौन सा है, तो वह जो राज्य है वह आपका हरियाणा राज्य है। हरियाणा राज्य यानी दूसरा विकल्प इसमें आपका सही जवाब है, क्योंकि दूसरे विकल्प में आपको हरियाणा राज्य दिया गया है। मेरे प्यारे साथियों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों वीडियो को शेयर करने में, चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो बनता है, कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आपका सीखकर तंबाकू, आपका कसावा, आपका अनानास की खेती करना शुरू किया। तो बताइएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने सीखकर तंबाकू, आपका तंबाकू जो होता है और अनानास जो होता है की खेती जो है शुरू करना किया, यानी करना शुरू किया। तो कौन सा राज्य हो जाएगा, तो इसमें जो हो जाएगा आपका सही जवाब जो होगा आपका
पैसिफिक द्वीप समूह से सीखकर जो है हमने जो है अनानास और तंबाकू की खेती करना शुरू किया है, यानी इसमें पहला विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रकाश का रंग किससे संबंधित है? तो बताइए, निम्नलिखित में से अगर हम बात करें, क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रकाश का रंग किससे संबंधित है, तो प्रकाश का जो रंग संबंधित है वह आपका आवृत्ति से है, आपको पता होना चाहिए। आवृत्ति इसमें आपको विकल्प 2 में दिया गया है, यानी दूसरा विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल या मोटर कारों में हाइड्रोलिक बैंकों के कार्यकरण या आपके वर्किंग पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नियम लागू होता है? तो इन पर कौन सा सिद्धांत या नियम है जो आपका लागू होता है? तो कौन सा होता है? तो इसमें आपका बर्नौली का नियम, बर्नौली का नियम या बर्नौली का सिद्धांत इसमें लागू होता है। पहला विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपका वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए आपके हंटर कमीशन ने निम्नलिखित में से किसके विषय पर तहकीकी की थी? तो आपको पता होना चाहिए किसके विषय पर की गई थी। तो आपका जो सही जवाब होगा, जलियांवाला बाग आपका जो हत्याकांड हुआ था, इसमें तीसरा विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो बात करें कनिष्क के समकालीन, तो कनिष्क के जो समकालीन थे आपके नागार्जुन, अश्वघोष और आपका वसुमित्र, ये तीनों जो थे आपके कनिष्क के समकालीन थे, यानी दूसरे विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है। दूसरा विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति कौन सा है जो संसद सदस्य नहीं होता लेकिन जिसे संसद को आपका संबोधित करने का अधिकार होता है? लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार होता है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। वह व्यक्ति कौन सा है जो संसद सदस्य नहीं होता लेकिन उसे संसद को संबोधित करने का अधिकार होता है? तो कौन सा व्यक्ति होता है? तो वह होता है भारत का अटॉर्नी जनरल, यानी इसमें पहला विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है। जिन बच्चों ने विकल्प फर्स्ट को चुना है, बिल्कुल सही चुना है, पहला विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक आपकी विध्वंस घाटी से होकर बहती है? तो विध्वंस घाटी से होकर जो नदी बहती है वह आपकी नर्मदा नदी बहती है, आपको पता होना चाहिए नर्मदा नदी, यानी इसमें दूसरे विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है। दूसरा विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति कौन है जो भारत का सबसे तरुण ग्रैंड आपका मास्टर बन गया है? तो भारत का जो सबसे तरुण ग्रैंड मास्टर बन गया है वह व्यक्ति आपका कौन है, आपको पता होना चाहिए। तो उस व्यक्ति का नाम क्या है? तो आपका पेंडयाला हरिकृष्णा, पेंडयाला हरिकृष्णा इसमें तीसरा विकल्प या सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। विकल्प 3 आपका इसमें करेक्ट जवाब हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बेरक्त कणिका कौन सी हैं? बेरक्त कणिका कौन सी हैं जो रोगों का प्रतिरोध करने में सहायक होती हैं? तो रोगों का जो प्रतिरोध करने में सहायक होती हैं वे होती हैं आपकी WBC या श्वेत कणिका। इसमें पहले विकल्प में आपको श्वेत कणिका दिया गया है, पहला विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर को ताप स्थानीय यानी ताप को नियंत्रित करती है? सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछा गया है, उस ग्रंथि का नाम बताएं जो आपके ताप को नियंत्रित करती है। तो ताप के जो आपकी नियंत्रित करती है वह आपका अबटू ग्रंथि आपकी ताप को नियंत्रित करती है, यानी तीसरा विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के आपका अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त हैं? तो बताइए किसके संबंध में है। तो इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा से अधिक आपके अधिकार प्राप्त हैं? तो किसके संबंध में है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के बारे में जो है राज्यसभा को लोकसभा से अधिक जो है आपके अधिकार प्राप्त हैं, यानी इसमें तीसरा विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो प्राय आपका फ्लोरोसेंट या ट्यूबलों में इस्तेमाल किया जाता है? तो वह पदार्थ आपका कौन सा है जो आपका ट्यूबों में आपका इस्तेमाल किया जाता है? तो उस पदार्थ का नाम बताना है। तो वह है आपका पारदा, वाष्प और आर्गन, यानी तीसरा विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह संगीतकार कौन सा है जो बधिर या बहर था। तो बताइए कौन था, बधिर या बहर था। तो वह संगीतकार कौन था, तो आपका बीथोवन, LB, यानी पहला विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य या रिजर्व है। तो भारत का अगर हम बात करें सबसे बड़े बाघ अभ्यारण्य की, तो भारत में सबसे बड़ा जो बाघ अभ्यारण्य है वह है आपका नेशनल कार्बोनेट बाघ अभ्यारण्य, यानी इसमें सही जवाब क्या होगा, चौथा विकल्प इसमें आपका सही जवाब है। विकल्प 4 को चुनने वाले सभी बच्चों का जवाब सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी महात्मा गांधी श्रृंखलाओं में परिस्थिति की निरूपित किया गया है की गई करेंसी या नोटों की निम्नलिखित में से वह श्रृंखला कौन सी है जिस पर क्या है आपका, थोड़ा सा क्वेश्चन ये अधूरा है, इसमें क्वेश्चन में हम सही जवाब नहीं बता सकते। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन देशों में राज्य की मुख्य नीति के रूप में सरकारी उद्योगों का निजीकरण करना शुरू किया गया है। तो सरकारी उद्योगों का जो निजीकरण करना शुरू किया गया है वह आपका मार्गरेट आपका थेचर के अधीन यूके, यानी पहला विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्रणाली पशु है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी या पशु है। तो ये किसने कहा था, तो ये मेरे प्यारे साथियों जो कहा था आपका अरस्तु ने कहा था। किसने कहा था, आपका अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी या एक पशु है। दूसरा विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य बनाया गया है। तो किसको बनाया गया है, तो इसमें जो सही जवाब होगा वह होगा आपका, इसमें सही जवाब होगा द्वितीय विश्व युद्ध में आपका मित्र राष्ट्र सेनाओं की 5 बड़ी शक्तियों को, मित्र राष्ट्र सेनाओं की जो 5 बड़ी शक्ति थी द्वितीय युद्ध के बाद, उनको जो है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद यानी सुरक्षा जो परिषद है इसका आपका स्थायी सदस्य बनाया गया था। तो इसमें बी विकल्प में आपको सही जवाब दिया गया है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का वह रिट या आदेश कौन सा है जिसके प्रति प्राधिकार को रद्द करने के लिए किया जाता है। तो प्राधिकार को जो रद्द करने के लिए कहा जाता है वह आपका अधिकार परीक्षा में किया जाता है। अधिकार परीक्षा रिट, इसमें तीसरा विकल्प आप में सही जवाब दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पहली इंजीनियरिंग शिक्षा संस्था है। तो भारत की जो पहली इंजीनियरिंग जो आपकी शिक्षा संस्था है वह कौन सी है, तो वह है आपकी रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, यानी इसमें सी विकल्प यानी तीसरा विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। IIT रुड़की, इसमें तीसरा विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेंटियम चिप के सृजन में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जुड़ा है। तो पेंटियम जो आपकी चिप है इसके संबंध में आपका कौन सा व्यक्ति जुड़ा है, तो इसमें जो जुड़ा है आपका सबीर भाटिया जुड़ा है। आपको पता होना चाहिए सबीर भाटिया, इसमें दूसरे विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प 2 को चुना है बिल्कुल सही चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता। तो गेहूं की खेती इनमें से कौन सा राज्य नहीं करता, तो मेरे प्यारे साथियों इनमें तमिलनाडु जो है आपकी गेहूं की खेती नहीं करता। तमिलनाडु आपको विकल्प 4 में दिया गया है, यानी चौथा विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असम राज्य का नाम उस जनजाति पर रखा गया था जिसमें उस क्षेत्र को जीता था। यह कबीला कहाँ से आया था, तो यह कबीला कहाँ से आया था, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, असम राज्य का नाम उस जनजाति पर रखा गया था जिसने वह आपका क्षेत्र जीत कर आया था। और ये जिसने ये क्षेत्र जीता था, तो यह कबीला जो आया था कहाँ से आया था, तो ये कबीला जो आया था मेरे प्यारे साथियों आपका तिब्बत से आया था। आपको पता होना चाहिए तिब्बत, इसमें पहले विकल्प में आपको दिया गया है। पहला विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह एजेंसी कौन सी है जिसे सरकार ने विभिन्न कृषि आपका उत्पादों को ग्रेड तथा आपका मानकीकृत करने के लिए नियुक्त किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, तो कौन सी है, तो आपकी विपणन और आपकी निरीक्षित या निरीक्षण आपका निर्देशालय, इसमें दूसरा विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की आवृत्ति क्या क्या कारण है। तो कम से कम आवृत्ति घेरने का क्या कारण है, तो इसमें सही जवाब क्या होगा, इसमें आपका पृष्ठ तनाव इसमें चौथा विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, आपका वह आपका दृष्टि दोष से पीड़ित है। तो वह आपका कौन से दृष्टि दोष से पीड़ित है, आपको पता होना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथी, ये जो है आपका मावोपिया दृष्टि दोष से पीड़ित है, यानी तीसरा विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज वायर का कार्य होता है। तो फ्यूज जो वायर होता है, इसका कार्य आपका क्या होता है। तो इसका जो कार्य होता है, प्रबल धारा आने पर आपका पिघलकर आपका विद्युत परिवर्तक को भंग कर देता है। जो फ्यूज वायर होता है, ये प्रबल धारा आने पर जो है जब इसमें प्रबल धारा आ गई तो ये आपका पिघल कर जो हो जाएगा विद्युत परिवर्तक को आपका भंग कर देगा, यानी पहला विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइन फट जाती है के कारण। अत्यधिक जो शीत ऋतु होती है उसमें जो पहाड़ होते हैं उनमें जो पानी के जो पाइप हैं की जो लाइन होती है वे फट जाती हैं। इसका क्या कारण है। तो इसका जो कारण है, पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। पाइप जो होता है पानी जमने पर फैल जाता है, यानी तीसरा विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धातुएं सामान्यतः विद्युत आपका सुचालक होती हैं, फिर भी विद्युत चालकता की दृष्टि से सबसे अधिक सुचालक हैं। तो बताइए कौन सी है। तो कौन सी है, इसमें जो होती है सिल्वर, इसमें पहला विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, H2O वाष्प आपका श्वेत निर्जन C आपका USO4 को कर देता है, यानी इसको क्या कर देता है। तो जो आपका जल होता है वह आपका CuSO को कर देता है। तो कैसा कर देता है आपको पूछा गया है, तो ये आपको हरा कर देता है। पहला विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निर्जल क्रिस्टल है। तो बताइए, इंपॉर्टेंट है तो आपको पता होना चाहिए कौन है। तो कौन हो जाएगा आपका, इसमें NH4 आपका 4 क्या है, NH4 का होल ट्वाइज SO4, इसमें आपका तीसरा विकल्प सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हवा का आपका वाष्प घनत्व होता है। तो हवा का जो वाष्प घनत्व होता है कितना होता है। तो हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है, इसमें चौथा विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु के 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन हैं, तो उनकी द्रव्यमान संख्या क्या है। तो उनकी द्रव्यमान संख्या की बात करें तो 39 उनकी द्रव्यमान संख्या है, यानी इसमें सही जवाब क्या होगा, चौथा विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। दोनों को जोड़ दें तो उनकी द्रव्यमान संख्या निकल जाती है। अगला क्वेश्चन है, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अर्ध स्थल में जल का क्या तापमान होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही आने वाला है, तो उसका जो अर्ध स्थल क्षेत्र है झील का, उसका तापमान क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, उसका जो तापमान होगा 4 डिग्री सेल्सियस होगा। 4 डिग्री सेल्सियस चौथे विकल्प में आपको दिया गया है, विकल्प 4 इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। तो पानी और चौक का जो मिश्रण होता है इसको तो पृथक किया जा सकता है, आपका अपसाधन द्वारा किया जा सकता है, यानी पहला विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु में आपके प्रोटॉन रहते हैं। तो परमाणु में कितने प्रोटॉन रहते हैं। तो परमाणु जो प्रोटॉन रहते हैं वह आपके नाभिक के भीतर, परमाणु और प्रोटॉन नाभिक के भीतर रहते हैं, यानी पहला विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व की परमाणु की संख्या है। किसी तत्व की जो परमाणु की संख्या होती है वह उस तत्व के नाभिक के प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, यानी तीसरा विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जंग का उदाहरण है। तो जंग जो है मेरे प्यारे साथियों वह आपका यौगिक का उदाहरण है, पहला विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र है। तो चारों विकल्प आपके सामने हैं मेरे प्यारे साथियों। अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और मेरे प्यारे साथियों, आपने अभी तक हमारे रीजनिंग वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बात करते हैं PDF कि इसकी PDF कहाँ पर मिलेगी। तो इसकी PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल पर से जाकर भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। तो जाइएगा हमारे टेलीग्राम पर, आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर भी आप PDF डाउनलोड
कर सकते हो। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ परीक्षा के लिए 50 गोल्डन क्वेश्चन लेकर आए हैं और आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड होने वाले हैं। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा सुपर फास्ट तरीके से होगी, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन मात्र आपकी 17 से 18 मिनट में कवर कराने के बारे में सोचेंगे। तो आज का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड होने वाला है, तो बिना टाइम गवाई करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन जो सूक्ष्मदर्शी होती है, इसके माध्यम से जो देखा जाता है, जीवाणुओं तथा विषाणुओं या वायरस की संरचना देखी जाती है। दूसरा विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हापुस आम का मूल स्थान कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरपीएफ परीक्षा के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है कि आपका हापुस आम का मूल स्थान कौन सा है। तो हापुस आम का जो मूल स्थान है आपका रत्नागिरी है। रत्नागिरी ए विकल्प में आपको दिया गया है। ए विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंहभू किसके लिए प्रसिद्ध है। तो सिंहभू जो आपका प्रसिद्ध है, आपको पता होना चाहिए, ये आपका लोहे के लिए प्रसिद्ध है, यानी दूसरा विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, वह टीवी चैनल कौन सा है जो ज्ञान दर्शन कार्यक्रम प्रसारित करता है। तो वह आपका कौन सा टीवी चैनल है जो ज्ञान दर्शन जो है कार्यक्रम करता है। तो कौन सा टीवी चैनल है, आपका सही जवाब होगा दूरदर्शन है, यानी दूरदर्शन आपको तीसरे विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह शहर कौन सा है जो देश की सड़क आदि संरचना के लिए सृजित किए गए गोल्डन चतुर्भुज पर नहीं है। तो गोल्डन चतुर्भुज पर जो मेरे प्यारे साथियों इनमें से शहर नहीं है, आपको पता होना चाहिए। तो वह कौन सा नहीं है, आपका हैदराबाद नहीं है। हैदराबाद दूसरे विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। विकल्प 2 में आपका हैदराबाद दिया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें आप इन 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। और मेरे प्यारे साथियों, आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता है। बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए सेलेक्टेड से सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में अधिकांश मौसमी आपकी संबंधियां गतिविधि होती हैं। तो मौसमी संबंधी जो गतिविधि होती है मेरे प्यारे साथियों, आपकी क्षोभ मंडल में होती है। क्षोभ मंडल दूसरे विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विशेष आहार अधिकरण या अधिकार आपका एसडीआर की सुविधाएं किससे उपलब्ध हैं। तो ये जो उपलब्ध हैं आपको पता होना चाहिए, आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में उपलब्ध है, यानी पहले विकल्प में आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दिया गया है। पहला विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सवज्ञा अवज्ञा आंदोलन आपका सवन्य जो अवज्ञा आंदोलन था क्या गया था। तो सवन्य अवज्ञा आंदोलन जो था मेरे प्यारे साथियों, ये आपका कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद दिया गया था, यानी पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद आपका चौथे विकल्प में आपको दिया गया है। विकल्प 4 यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नजित वस्तु का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से कुछ उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो निम्नजित जो आपकी वस्तु होती है उसका पता कर लगाने के लिए आपका सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार दूसरे विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा भारतीय नेता है जिसने बनारस में राजा शिव प्रसाद के साथ 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन का विरोध किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय संगठन का जो विरोध किया था वह आपका सर सैयद अहमद खान ने किया था। सर सैयद अहमद खान आपको तीसरे विकल्प में दिया है, यानी तीसरा विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपका रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का प्रथम भारतीय आपका फेलोन कौन था। तो भारतीय फेलोन की बात करें तो कौन था, आपको पता होना चाहिए। तो पीसी महावलिंकर, यानी आपका मोनोबिस आपका इसमें सही जवाब होगा, यानी चौथा विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। पीसी महान लोनोबिस आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस कारण से सरकार ने आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होना है कि आपका किस कारण सरकार ने आपका समापक बीजों के आयात पर प्रतिबंध लगाया। तो समापक जो बीज थे इनके आयात पर जो प्रतिबंध लगा था मेरे प्यारे साथियों, इन बीजों में आनुवांशिक रूप से वे गुणधर्म होते हैं जिनमें आगे और बीज पैदा नहीं हो सकते, यानी इसमें जो होगा आपका सही जवाब क्या है, तीसरा विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपका शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की थी या की है।
तो क्वेश्चन बताइएगा, शास्त्रीय संगीत के जो सिद्धांत थी इसकी विवेचना किसने की थी? तो शास्त्रीय संगीत की जो विवेचना की थी मेरे प्यारे साथियों, आपकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा इसमें जो होगा आपका सामवेद में की गई है, यानी शास्त्रीय जो संगीत है सामवेद से रिलेटिव है। चौथा विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निक्षेप सेवाओं का अभिप्राय क्या है? तो निक्षेप जो सेवा है इनका अभिप्राय आपसे पूछा गया है। तो इनका अभिप्राय आपका स्टॉक आपका एक्सचेंजों के नियमों पर एक आधारित विधि है, यानी एक नियमावली है, यानी इसमें दूसरा विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो आपकी अजंता चित्रकारी है इसका विषय आपका किससे संबंधित है? तो इसका विषय आपका वैष्णव मत से है या वैष्णव धर्म से है, यानी इसमें वैष्णव धर्म आपका वो सॉरी इसमें जो आपका सही जवाब होगा, हाँ वैष्णवी धर्म से है। किससे है? जो आपका इसमें है वो आपका बौद्ध धर्म से है। किससे है? बौद्ध धर्म से है। इसमें बौद्ध धर्म आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक बच्चों में विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है? तो 14 वर्ष तक की आयु में विकास के लिए जो अत्यंत आवश्यक है वह पदार्थ कौन सा है? तो वह है आपका प्रोटॉन्स, यानी पहला विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और आपका पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो पादप कोशिका और जो पशु कोशिका होती है उसमें जो आपका अंतर पाया जाता है आपका कौन से? फ्लोरो आपका प्लास्टस, यानी इसमें पहले विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन है, ब्राह्मणवाद जिसे कि आज तक श्रेष्ठ वर्गों में समझा जाता है कि वे जुड़े थे, आपसे पूछा गया है वे इनमें से किस काल से जुड़े थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। थोड़ा सा थ्योरी में जो है आपको कंफ्यूज करने के मारों ऐसे थ्योरी रखी गई है। तो ये जो जुड़े थे आपके ऋग्वेदिक काल से ही जुड़े थे, यानी पहला विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेंस का आविष्कार किसने किया था? तो बताइए, लेंस का आविष्कार की बात करें तो लेंस का आविष्कार जो किया था आपका TH आपका मेनन ने किया था। तीसरा विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, अल्टन जॉन ने आपका कैंडल इन द विल्ड नामक गीत किसके सम्मान में गाया था? तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसके सम्मान में गाया था? तो ये आपका राजकुमारी आपका डायना के सम्मान में गाया था, यानी दूसरे विकल्प में आपको दिया गया है। दूसरा विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, वह उपकरण कौन सा है जिसमें आपका समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा उपकरण है आपको पता होना चाहिए। तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है आपका सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार यानी दूसरे विकल्प में आपको दिया गया है। दूसरा विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय आपका शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जो आपकी संघीय समिति थी इसके आपके जो अध्यक्ष पूछा गया है, अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू आपको चौथे विकल्प में दिया गया है, यानी चौथा विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के एक उच्च न्यायालय के यह निर्णय या आपका दिया गया है कि आपको इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा विचार करना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड आपके लिए होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन NTPC में आपको देखने को मिला था। बंद आपका असंवैधानिक तथा आपका दंडात्मक है, क्योंकि ये जो है आपका क्या है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। भारत के एक उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि आपका बंद असंवैधानिक तथा दंडात्मक है, क्योंकि इसमें आपको बताना है आगे क्या होगा, क्योंकि इससे लोगों के कुछ समूह के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। क्या होता है? इससे लोगों के कुछ मौलिक अधिकारों का हनन होता है, यानी पहला विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? तो जो अजंता की चित्रकारी है उसमें जो निरूपित किया गया है आपका जातक कथा को निरूपित किया गया है, यानी जातक तीसरे विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान कौन सा है जहां से आचार्य विनोबा भावे ने 1940 ईसा में आपका ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, संग्रह की शुरुआत की थी। तो 1940 में जो संग्रह की शुरुआत की थी मेरे प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए महाराष्ट्र में पवनार से शुरुआत की थी, यानी दूसरा विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है? तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित पुस्तक की बात करें तो वह आपकी कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है आपको इसमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें आपका कायामनी, यानी तीसरे विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक आपका किसके लिए मुख्य लेखाकार और आपका
लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है। तो ये भी क्वेश्चन सेलेक्टेड है, आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा, संघ तथा राज्य सरकार दोनों के लिए होगा इसमें, यानी तीसरा विकल्प आपका जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। तीसरा विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीजों के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती। तो बीजों के जो अंकुरण होता है उसके लिए जो आवश्यकता नहीं होती, पानी की आवश्यकता नहीं होती। पानी आपको पहले विकल्प में दिया है, पहला विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, किसके साथ आपका कास्टिक सोडा का उबाल कर साबुन तैयार किया जाता है। तो कास्टिक सोडा को किसके साथ उबाला जाए जो आपका साबुन तैयार हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए बसा के साथ उबाल कर जो है साबुन तैयार किया जाता है, यानी चौथा विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, ढक्कन पैसेज निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित होता है, या किसके बीच में स्थित है। तो ये किसके बीच में स्थित है, तो आपका इसमें सही जवाब जो होगा ये आपका उत्तर और मध्य अंडमान के बीच में स्थित है। आपका सी विकल्प सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई करेंसी नोटों को महात्मा गांधी वाली श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन सी है जिस पर संसद भवन निरूपित है। तो संसद भवन आपका किस पर निरूपित है, तो आपको पता होना चाहिए। इसमें से जो संसद भवन निरूपित है आपका 50 के नोट पर निरूपित है, यानी तीसरा विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प 3 को चुना है। अगला क्वेश्चन है, जीने की कला के प्रतिपादक और प्रचारक कौन है। तो जीने की कला के जो आपके प्रतिपादक और आपसे प्रचारक पूछा गया है, तो प्रचारक कौन है आपको पता होना चाहिए। तो आपके प्रचारक कौन हो जाएंगे, तो इसमें आपका महर्षि महेश योगी पहले विकल्प में आपको दिया गया है, महर्षि महेश योगी इसमें पहले विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च उष्मा सुचालक है। तो सर्वोच्च उष्मा का सुचालक आपसे पूछा गया है। तो सर्वोच्च उष्मा का जो सुचालक है मेरे प्यारे साथियों आपका क्या है, पारदा इसमें दूसरे विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म सेल के कैथोड का कार्य करता है। तो सूक्ष्म सेल का जो कैथोड होता है वह आपका क्या कार्य करता है, तो ये जो आपका ग्रेफाइट छड़ का कार्य करता है। तीसरा विकल्प इसमें जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, तीसरा विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मीथेन गैस बनती है। तो बताइए मीथेन गैस आपकी किससे बनती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो मीथेन गैस जो बनती है सोडियम एसिड आपका एसीटेट और सोडियम आपका लाइपिन्स के साथ गर्म करने पर आपकी मीथेन गैस बनती है, यानी इसमें सही जवाब क्या होगा, पहला विकल्प आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर क्या है। तो हीरा और जो ग्रेफाइट होता है इसमें जो मुख्य अंतर है वह है आपका चतुष्फलकीय आपकी संरचना का अंतर है और आपकी षष्ठकोणीय संरचना का अंतर है, यानी पहला विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प 1 को चुना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म सेल में जिंक की सतह होती है। तो सूक्ष्म सेल में जो जिंक की सतह होती है वह आपकी कैसी होती है, तो सूक्ष्म सेल में जिंक की सतह जो होती है आपकी धनात्मक होती है। धनात्मक आपको पहले विकल्प में दिया गया है, यानी पहला विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे पूछा गया है कि ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो इसे जो प्रतिपादित किया था आपका एस चंद्रशेखर ने किया था। तीसरा विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा रक्त गुप्त प्राय अधिक पाया जाता है। तो मानव शरीर में जो रक्त पाया जाता है वह कौन सा पाया जाता है, तो A1 कौन सा पाया जाता है, A+ अधिक पाया जाता है, यानी पहला ही विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बात करते हैं, मशरूम है। तो मशरूम क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बस इतना क्वेश्चन है मशरूम है। तो मशरूम जो है वह आपका फजाई और कवक दोनों है, यानी इसमें चौथा विकल्प आपका सही जवाब होगा। विकल्प 2 और विकल्प तीनों इसमें दोनों हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है। तो बात करें स्पेक्ट्रम की, तो स्पेक्ट्रम में जो मेरे प्यारे साथियों आपका सबसे ऊपर रंग होता है वह आपका लाल रंग होता है। लाल रंग विकल्प ए में आपको दिया गया है। ए विकल्प या पहला विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो जो क्या काम करता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। त्वचा में उपस्थित होता है, किस में उपस्थित होता है, ये आपका त्वचा में उपस्थित होता है, यानी दूसरा विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोटीन ए कहाँ संचारित होता है। तो मानव शरीर में जो प्रोटीन ए है जो आपका कहाँ पर संचारित होता है, तो मानव शरीर में मेरे प्यारे साथियों जो प्रोटीन ए है ये जो संचारित होता है आपका यकृत में होता है। यकृत आपको पहले विकल्प में दिया गया है, यानी यकृत आपका सही जवाब हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत दिया था मेरे प्यारे साथियों, आपका किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आपका न्यूटन ने दिया था। पहला विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दही का जमना कौन सी प्रक्रिया है? तो बताइए, दही का जमना आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। दही का जमना आपका कौन सी प्रक्रिया है? तो दही का जो जमना है आपकी रासायनिक आपकी प्रतिक्रिया है। पहला विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑप्टिकल आपका फाइबर होता है। तो ऑप्टिकल जो फाइबर होता है मेरे प्यारे साथियों, इसका भी पता होना चाहिए, कांच का बना हुआ होता है। दूसरा विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना होगा कि इनमें से आपकी कौन सी नदी ऐसी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में इनसी कौन सी नदी गिरती है। तो महानदी आपकी एक ऐसी नदी है जो आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। और मेरे प्यारे साथियों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, ना ही हमको मिलता। इससे हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए अधिक अच्छा कंटेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं और अधिक अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, आपको बताना है आवर्ती का आपका एसआई मात्रक आपसे पूछा गया है कि आवर्ती का जो एसआई मात्रक होता है वह आपका क्या होता है। तो हर्ट्ज आपका आवर्ती का एसआई मात्रक होता है, यानी जिन बच्चों ने हर्ट्ज को चुना है बिल्कुल सही चुना है। कई बार विकल्प आपके परिवर्तित हो जाते हैं, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, जैसे सी ऊपर हो जाता है, बी ऊपर हो जाता है, ए या डी। तो इसमें कोई आपका नहीं, आपको बस जो चुनना है विकल्प सही चुनना है। कई बार हमारी जो पीडीएफ हो जाती है थोड़ी बहुत टाइपिंग में इसमें मिस्टेक हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कठोर कोयले का सबसे अधिक गुणवत्ता वाला कौन सा है? कठोर कोयले का सबसे अधिक गुणवत्ता वाला कौन सा कोयला है? तो आपको इनमें से बताना है कठोर कोयले का सबसे अधिक गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है। तो कौन सा कोयला है? आपका सही जवाब होगा एंथ्रेसाइट कोयला जो है सबसे अधिक गुणवत्ता वाला कोयला है, जिसमें 90 से 95% आपका कोयला मिश्रण होता है, यानी ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है, सबसे अधिक गुणवत्ता वाला कोयला पूछा था, तो एंथ्रेसाइट इसमें ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन बनाया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, तो विश्व कंप्यूटर जो साक्षरता दिवस है वह आपका 2 अक्टूबर को 2 दिसंबर को बनाया जाता है। तो 2 दिसंबर आपको विकल्प बी में मिल जाएगा, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल मैच में अंतराल की अवधि होती है, यानी इंटरवैल की कितनी अवधि होती है? जो फुटबॉल मैच होता है उसमें इंटरवैल की अवधि पूछी गई है। इंटरवैल की अवधि कितनी होती है? तो कितनी होती है? आपकी 15 मिनट की अवधि होती है। 15 मिनट की अवधि बी विकल्प में आपको दिया गया है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसका श्राप आपका जिगर से, यानी जिगर से किसका श्राप होता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चारों विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, बताइएगा इनमें से जिगर से किसका श्राप होता है? तो पित्त का श्राप जो होता है जिगर से होता है। डी विकल्प में आपको पित्त दिया गया है, डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। मेरे प्यारे साथियों, आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है आपका, पंचतंत्र को किसने लिखा था? बताइए पंचतंत्र को किसने लिखा था, या पंचतंत्र जो आपकी रचना है किसकी है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पंचतंत्र को किसने लिखा था? तो आपका विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया था। विष्णु शर्मा विकल्प बी में आपको दिया गया है, यानी बी विकल्प आपका इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो भारत में जो सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 100% क्वेश्चन के चांसेस बन जाते हैं कि भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत आपकी कहाँ से हुई थी। तो भारत में बात कर लें सिपाही विद्रोह की शुरुआत की, तो भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत आपकी मेरठ से हुई थी। मेरठ आपको डी विकल्प में दिया गया है, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत एग्जामों में पूछा जाता है कि प्रारूप समिति की अध्यक्षता। तो प्रारूप समिति की जो थी उसके संविधान की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने की थी। आपको पता होना चाहिए। ए विकल्प में आपको डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर दिया गया है, यानी ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है बिल्कुल सही चुना है।
अगला क्वेश्चन है, फिर संविधान से क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं। कौन से संविधान से आपके भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं, तो कहाँ से, तो आपका आयरिश के संविधान से अपनाए गए हैं। आयरिश के संविधान आपको पता होना चाहिए, इसमें सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। और आज की वीडियो में जो है संविधान में इसमें लगभग हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रखे हैं, जब से 10 से 12 क्वेश्चन रखे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे संविधान के क्वेश्चन कम है और संविधान के क्वेश्चन बढ़ाइएगा, क्योंकि कुछ बच्चों का रिवीजन नहीं हो रहा है संविधान का। तो इसमें हमने 10 से 12 क्वेश्चन रखने की संविधान की कोशिश करी है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। आपको बताना है जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो बात कर रहे हैं पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत की, तो क्रस्ट के नाम से पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को जाना जाता है, यानी क्रस्ट इसमें डी विकल्प में आपको दिया गया है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से आपका भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोत आपका कौन सा है। यानी कंटेनर पोत बोल सकते हैं या कंटेनर बंदरगाह भी बोल सकते हैं। तो बताइएगा निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोत कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़े कंटेनर पोत की करें तो वह है आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट आपको विकल्प बी में दिया गया है। बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। बताइए भारत में जो आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसकी अवधि आपसे पूछा गया है कि भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। बात करें भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि की, तो इसकी अवधि थी आपकी 1956 से 1961 तक, यानी डी विकल्प में आपको 1956 से 1961 दिया गया है। डी विकल्प आपको करेक्ट जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। अगला क्वेश्चन है, दो निकाय के मध्य ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। दो निकायों के मध्य ऊष्मा की प्रवाह की दिशा, जो ऊष्मा की प्रवाह होती है उसकी दिशा आपकी किस पर निर्भर करती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो करती है उनके ताप पर निर्भर करती है, आपको पता होना चाहिए उनके ताप पर निर्भर करती है। सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी आपसे पूछा गया है, इन चारों विकल्पों में से सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है। तो बात करते हैं सबसे बड़े जीवित पक्षी की, तो शुतुरमुर्ग आपका सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। बी विकल्प में आपको मिल जाएगा, विकल्प बी के साथ आपका सही जवाब है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कुलिक पक्षी का अभ्यारण्य। कुलिक पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरपीएफ एग्जाम के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पिछले जो आपके 2021 वाले एग्जाम हुए थे उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। कुलिक पक्षी अभ्यारण्य, कुलिक पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका कौन से राज्य में स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल विकल्प डी में आपको दिया गया है, यानी डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत में किस राज्य से हुई। तो कुचिपुड़ी जो नृत्य है भारत में किस राज्य से कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति हुई। तो कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति जो है वह आपकी आंध्र प्रदेश राज्य से हुई है। रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछली वीडियो में भी इस क्वेश्चन को बताया गया था। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। आपको बताना है हमारे देश यानी भारत की सबसे प्राचीन भाषा बतानी है। सबसे प्राचीन भाषा इनमें कौन सी हो जाएगी। बताइएगा हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा आपसे पूछी गई है। तो हमारे देश की अगर हम बात करें सबसे प्राचीन भाषा की, तो सबसे प्राचीन भाषा है आपकी हमारी संस्कृत, यानी संस्कृत इसमें सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा आपकी संस्कृत है। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, कागज उद्योग में लुगदी और रंगहीन करने के लिए निम्नलिखित में से सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है, कागज उद्योग में लुगदी और रंगहीन यानी कागज को रंगहीन बनाने के लिए आपका किसका प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आज के क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंस होंगे, तो आपको क्या है लास्ट तक बना रहना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके आरपीएफ एग्जाम में मिलने वाले हैं। थोड़े से जो है आपका जो साइंस का लेवल है आरपीएफ एग्जाम में बन जाता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, आपका हाइड्रोजन पराक्साइड का प्रयोग किया जाता है, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है बिल्कुल सही चुना है।
अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रता या स्वतंत्रताओं के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई है? ये आपका कौन से आर्टिकल में कहा गया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा, सोचिएगा, समझिएगा और चारों विकल्पों को जज कीजिएगा, आप इनमें से कौन से विकल्प को चुनने जा रहे हैं। तो जो बच्चे विकल्प डी की ओर जा रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं, डी विकल्प के साथ, यानी आर्टिकल 19 इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है? आपको बताना है इनमें से मुगल साम्राज्य से संबंधित आपका कौन नहीं है। तो चारों विकल्पों में से मुगल साम्राज्य से संबंधित कौन नहीं है? तो मुगल साम्राज्य से संबंधित आपका शेरशाह सूरी आपका मुगल राज्य से संबंधित नहीं है। बी विकल्प में आपको दिया गया है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, महाराजा अधिराज की उपाधि लेने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन था? महाराजा अधिराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक आपसे पूछा गया है कि महाराजा अधिराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक आपका कौन था? तो प्रथम गुप्त को शासक कौन था? तो गुप्त आपका चंद्रगुप्त प्रथम जो था वह आपका महाराजा अधिराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक था। ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? आपको विकल्पों पर ध्यान देना है, चारों विकल्पों को ध्यान से पढ़िएगा, सोचिएगा, समझिएगा और बताइएगा इनमें से आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है। कौन सा आपको इनमें से रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो पानी को भाप में परिवर्तित करना, ये आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यानी इसमें सही जवाब क्या होगा? बी विकल्प को चुनने वाले सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब है। जो बच्चे विकल्प ए की ओर जा रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं, ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक मानव शरीर में या एक मानव कोशिका में आपके कितने गुणसूत्र होते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर कोशिका नहीं होगा, यहाँ पर शायद शरीर होगा कि एक मानव शरीर में आपके कितने, जैसे भी हो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मानव शरीर में गुणसूत्र कितने होते हैं? तो मानव शरीर में जो गुणसूत्र होते हैं वे आपके 46 होते हैं, आपको ध्यान रखना है। सी विकल्प यहाँ पर आपको करेक्ट जवाब होगा। अगर पूछ लिया जाए कितने जोड़ी होते हैं तो 23 जोड़ी होते हैं। पिछली वीडियो में हमने 23 जोड़ी सही करवाया था, तो क्वेश्चनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर जोड़ी पूछे जाए तो 23 लगाना है और कुल पूछे जाए यानी संख्या पूछे जाए तो 46 लगाना है, क्योंकि पिछले पिछली वीडियो में भी हमने इस क्वेश्चन को एनालिसिस कराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा भारत के 2 अंतरिक्ष परिक्षेपण स्टेशनों में से एक है। बताइए श्रीहरिकोटा, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है श्रीहरिकोटा, आपका सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछ लिया गया है श्रीहरिकोटा कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? ये आपका आंध्र प्रदेश में है। इसमें सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा, क्योंकि सी विकल्प में आपको आंध्र प्रदेश दिया गया है। मेरे प्यारे साथियों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, ना ही हमको किसी प्रकार का पैसा मिलता है। इससे हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट सोचते हैं। हमें ये पता चल जाता है कि इस वीडियो ने इतने सब्सक्राइबर दिए, इससे हमें इतना सब्सक्राइबर मिले, इतने लाइक मिले। हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इलाहाबाद स्तंभ की ऊंचाई कितनी है जिस पर समुद्रगुप्त से जुड़े शिलालेख हैं? बताइए, इलाहाबाद स्तंभ की ऊंचाई पूछी गई है जिसका संबंध जो है आपका समुद्रगुप्त से, यानी समुद्रगुप्त से जुड़े शिलालेखों का संबंध मिलता है। तो कितनी है? आपकी 35 फीट है। 35 फीट बी विकल्प में आपको दिया गया है, बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक तापमान के कारण नहीं है? यानी वैश्विक तापमान के कारण, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक तापमान का कारण नहीं है? तो वैश्विक तापमान का कारण नहीं है, उचित वर्षा जो है वैश्विक तापमान का कारण नहीं है। इसमें डी विकल्प, बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है? या निम्नलिखित में से कौन से आपके बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है? इन चारों विकल्पों में से बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग आपको बताना है। तो एंथ्रेक्स जो रोग है बैक्टीरिया के कारण होता है, विकल्प बी में आपको दिया गया है। विकल्प बी जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका, फिर से बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम
कोशक्रिया करता है। इसमें आपको विटामिन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के लिए, तो रक्त के थक्के के लिए किस विटामिन को जाना जाता है? विटामिन के को। विटामिन के आपका कौन से विकल्प में दिया गया है? ए विकल्प में। तो ए विकल्प इसका आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक वर्ष 1955 में राष्ट्रीयकरण के बाद भारतीय स्टेट बैंक बन गया और इसकी दुनिया में सबसे अधिक शाखाएं हैं? बताइए कौन सा बैंक ऐसा था जो आपका 1955 में राष्ट्रीयकरण बनने के बाद आपका भारतीय स्टेट बैंक बन गया था? तो कौन सा बैंक था? आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि आपका भारतीय स्टेट बन गया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आपको सी विकल्प में दिया गया है, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब है। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। सी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में एक उल्का पिंड द्वारा बनाई गई एकमात्र झील का नाम है। भारत में उल्का पिंड द्वारा बनाई गई एकमात्र झील आपकी कौन सी है? तो उल्का पिंड द्वारा बनाई गई एकमात्र झील आपकी लोनार झील है। लोनार झील आपकी सी विकल्प में आपको दिया गया है। सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की माप से प्राप्त रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है? जो हमें भूकंप आते हैं उसकी माप से जो हमें प्राप्त रिकॉर्ड होता है उस रिकॉर्ड को किस नाम से जानते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड है। आरपीएफ ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ज़्यादा पूछता है क्योंकि जीके का नया क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपने अभी तक नहीं देखा है, अगर देखा है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बताइए भूकंप की माप से प्राप्त रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है? तो इसको हम भूकंप लेख कहते हैं। क्या कहते हैं? आपका भूकंप लेख कहते हैं। भूकंप लेख विकल्प 4 में आपको दिया गया है, यानी भूकंप लेख इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, चिंतानी रामनंद हेगेंडे निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित थे? तो किससे संबंधित थे? इनका जो संबंध था वह था आपका यक्षगान नृत्य से, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला आधिकारिक शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो पहला आधारिक जो आपका आधिकारिक शिखर सम्मेलन था वह आपका कहां पर आयोजित किया गया था? तो यूगोस्लाविया में आपका क्या किया गया था? आपका आधिकारिक सम्मेलन आयोजित किया गया था। दूसरा विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस समिति ने कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व की पहचान की? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन, अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन और डिफरेंस क्वेश्चन होने वाला है। अगर आप इस क्वेश्चन को किसी बच्चे से पूछ लेते हैं आपको तो इस क्वेश्चन का जवाब नहीं बताया जाएगा। क्वेश्चन है, किस समिति ने कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व की पहचान की थी? यानी कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व की पहचान कौन सी समिति ने की थी? तो किसने की थी? आपको इस क्वेश्चन का पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपका सही जवाब होगा। तो इसमें जो सही जवाब होगा, न्यायमूर्ति वर्मा समिति ने क्या की थी? आपकी कार्यान्वयन कानूनी के प्रावधान किया था, यानी इसमें बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका उभयलिंगीय श्रेय का सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो कौन सा क्रम है? तो वह क्रम हो जाएगा आपका पुंग और जनांग। पुंग और जनांग दोनों के आपके युक्त फूल, यानी इसमें दूसरा विकल्प आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल में आपका ब्लैक लाइन या ब्लॉक लाइन, बताइए ब्लॉक लाइन का प्रयोग किया गया है? तो किस खेल में आपका ब्लॉक लाइन का प्रयोग किया जाएगा या किया गया है? तो किस खेल में किया गया है? आपका कबड्डी में किया गया है। कबड्डी विकल्प 3 में आपको दिया गया है, यानी तीसरा विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवांशु और मोहगनी के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस क्वेश्चन है। मैं मानता हूँ अधिकांश बच्चों को इसका जवाब नहीं पता होगा, मगर जिनको भी पता है बहुत अच्छी बात है। मगर इसका सही जवाब क्या है? वह है आपका उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय आपका इसका इसमें सही जवाब होगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने और कब की? बताइए शांति निकेतन की स्थापना। तो शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। कब की थी? 1901 में की थी, यानी विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प आपका इसमें तीसरा सही जवाब होगा। शांति निकेतन की स्थापना 1901 में आपकी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई। तीसरा विकल्प आपका इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वर्धा निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? बताइए, वर्धा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वर्धा जो सहायक नदी है गोदावरी नदी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी विकल्प ए में आपको दिया गया है, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब आप किसी निजी पार्टी में देखते हैं कि भारतीय ध्वज का उपयोग आपका वक्ता की मेज को ढकने के लिए किया जाता है, तो मौलिक कर्तव्यों का कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? तो मौलिक कर्तव्यों का कौन सा अनुच्छेद आपका लागू होता है? तो इसमें जो होता है आपका अनुच्छेद 51 का ए का आपका ए, यानी इसमें जो सही जवाब होगा विकल्प 3 के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। थ्योरी बड़ी थी मगर क्वेश्चन में कुछ नहीं था, विकल्प सी इसमें सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर आपका प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर, बताइए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? चारों विकल्प आपके सामने है, सोचिएगा समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर, तो प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1973 में शुरू किया गया था। 1973 ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के समकाल आपका शासन काल में वकील था जिसे खान ए खाना की उपाधि प्राप्त थी? तो खान ए खाना की उपाधि किसे प्राप्त थी? आपकी बैरम खां को। किसे प्राप्त थी? बैरम खां को। तो बैरम खां इसमें सही जवाब होगा, यानी बैरम खां इसमें विकल्प 2 के साथ या विकल्प बी के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो आज के जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी कब की गई थी? तो बनारस हिंदू जो विश्वविद्यालय था इसकी स्थापना आपकी 1916 में की गई थी। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। आज की जो वीडियो होगी बहुत ही ज़्यादा आपकी सुपर फास्ट होगी, तो आपको जो लगभग 50 क्वेश्चन का जो एनालिसिस मिल जाएगा, आपको इसमें 20 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन का एनालिसिस मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया प्रदान की गई है? तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाने की प्रक्रिया प्रदान की गई है अनुच्छेद 61 में की गई है। अनुच्छेद 61 बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईपीसी का पूरा नाम बताना है आपको कि आईपीसी का पूरा नाम क्या होता है? तो आईपीसी का पूरा नाम या आईपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो भारतीय पैनल कोड। भारतीय पैनल कोड आपकी आईपीसी की पूरा नाम होता है। तो सी विकल्प में आपको भारतीय पैनल कोड दिया गया है, सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है जो आपकी लौह अयस्क की खान आपकी बादाम पहाड़ है किस राज्य में स्थित है? तो लौह अयस्क की जो खान बादाम पहाड़ है वह आपकी कौन से राज्य में स्थित है? तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो कहाँ पर है? आपकी ओडिशा राज्य में स्थित है, विकल्प बी के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी वस्तु और सेवा कर 2017 में कौन से महीने में लागू किया गया? तो भारत में जो जीएसटी लागू की गई थी आपकी जुलाई 2017 को की गई थी। तो जुलाई आपको विकल्प बी में मिल जाएगा, यानी बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका की आपकी संस्थापक या स्थापना किसने की थी? तो क्वेश्चन पूछा गया है जो आपकी वंदे मातरम नामक पत्रिका है, आपसे पूछा गया है वंदे नामक जो आपकी वंदे मातरम नामक पत्रिका है इसका संपादन किसने किया था? तो इसका संपादन किसने किया था? आपका बिपिन चंद्र पाल ने आपका वंदे मातरम नामक पत्रिका का संपादन किया। इसमें डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वह पहली भारतीय महिला कौन थी जिसकी छवि 15 अगस्त 1947 के बाद भारतीय टिकट पर मुद्रित की गई थी? तो वह भारतीय महिला कौन थी? तो आपका इसमें सही जवाब होगा वे थी आपकी मीराबाई थी, जिनकी छवि जो थी 15 अगस्त 1947 के बाद भारतीय टिकट पर मुद्रित की गई थी। तो सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वैश्चन है आपका, वैशाली में
द्वितीय बौद्ध संगीति द्वारा संचालित की गई। जो आपकी बौद्ध संगीति हुई थी, आपकी 4 हुई थी, सभी को पता होता है। तो आपसे दूसरी बौद्ध संगीति से क्वेश्चन पूछा गया है। जो आपकी दूसरी बौद्ध संगीति थी, जो आपकी वैशाली में हुई थी, यह आपकी किसके द्वारा संचालित की गई थी? तो ये आपकी कालाशोक द्वारा संचालित की गई थी। कालाशोक आपको विकल्प बी में मिल जाएगा। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? बताइए, गुलाम वंश का संस्थापक पूछा जा रहा है। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक आपके गुलाम वंश के संस्थापक थे। इसमें डी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या भारत के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकारों के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो क्या नहीं है? भारत के राज्य क्षेत्रों में किसी आपका क्या होगा? तो इसमें जो हो जाएगा वह हो जाएगा भारत के राज्य क्षेत्रों में आपका सर्वत्र आपका आवाज संचरण का, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है? बेटी साथियों, जो होने वाली है वीडियो, जो होने वाली है सुपर फास्ट तरीके से होने वाली है, क्योंकि 50 क्वेश्चनों का एनालिसिस मात्र आपको 20 से 25 मिनट में मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इसी वीडियो से आपको अधिकांश क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी मिलने वाले हैं। क्वेश्चन है आपका कि भारत अपनी सबसे लंबी जो सीमा साझा करता है, तो वह आपकी बांग्लादेश के साथ करता है। इसमें सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध गंगा नदी पर बनाया गया था? तो गंगा नदी पर जो बांध बनाया गया था वह आपका टिहरी बांध गंगा नदी पर बांध बनाया गया। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से निकलती है? तो हिमालय से जो इनमें निकलती है, आपके चारों विकल्प सामने शो हो रहे हैं। तो गंगा नदी आपकी हिमालय में से निकलती है। तो गंगा नदी विकल्प आपके 3 में दिया गया है। गंगा नदी इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में से किसका उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में आपका किसका उल्लेख है? तो आपका जो होगा, इंडियन ट्रेक इज भारत सेल्स वी या यूनियन ऑफ स्टेट, आपका क्या है, इसका उल्लेख है। तो इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक है? तो अकबर के नवरत्नों में से एक चुनना है आपको कि अकबर के नवरत्नों में से कौन एक है। तो अकबर के नवरत्नों में से तानसेन आपका अकबर के नवरत्नों में से एक है। विकल्प दूसरा आपका करेक्ट जवाब है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था? तो बताइए, कौन सी घटना ऐसी थी जिसके बाद आपका असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था? तो असहयोग आंदोलन जो बंद कर दिया गया था आपका चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड घटना के कारण आपका असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था, यानी दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट बाबर का उत्तराधिकारी था? तो बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? तो बाबर का उत्तराधिकारी आपका हुमायूं था। हुमायूं विकल्प 3 में आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बेरोजगारी के लिए सबसे उपयुक्त कारण है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी के लिए सबसे प्रयुक्त कारण, तो भारत में जो बेरोजगारी के लिए सबसे प्रयुक्त कारण है वह है आपकी अत्यधिक जनसंख्या। अत्यधिक जनसंख्या सबसे प्रयुक्त कारण है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस दल का प्रतिनिधित्व किया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो महात्मा गांधी ने आपका कौन सा दल ऐसा था जिसका प्रतिनिधित्व किया था? तो वह था आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आपका प्रतिनिधित्व किया था, यानी विकल्प 4 के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने अभी तक वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया है तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और वीडियो को आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में इन क्वेश्चनों के उत्तरों का जवाब बताना है अगर आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट में निम्नलिखित में से किसे कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है? तो कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है? बताइएगा, कपिल देव को, सचिन तेंदुलकर को, विराट कोहली को, महेंद्र सिंह धोनी को। तो कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है? तो महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। इसमें तीसरा विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? तो भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जिसमें मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? तो मौलिक कर्तव्य आपके 51 के ए में है। 51 का ए विकल्प 3 में आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कथकली जो भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, कौन सा? कथकली जो भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, मुख्य रूप से भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का है? तो किस राज्य में किया जाता है? तो आपका केरल राज्य में किया जाता है। केरल राज्य आपको विकल्प 3 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, आर्य उस भूमि पर रहते थे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। आर्य उस भूमि पर रहते थे जिसे सिप्त सिंधु या 7 नदियों की भूमि कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन इसका भाग नहीं है, यानी कौन सी नदी आपकी सप्त सिंधु नदियों का भाग नहीं है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अधिकांश जो आपके बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो शिप्रा नदी इसमें आपका हो जाएगा। शिप्रा नदी उनमें का एक भाग नहीं है। क्वेश्चन था, आर्य उस भूमि पर रहते थे जिसे सप्त सिंधु या 7 नदियों के भूमि के नाम से जाना जाता है। तो उनमें से कौन सी नदी नहीं है? तो शिप्रा आपकी उन 7 नदियों में से नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किसने की? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपसे कमेंट बॉक्स में पूछना चाहता हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन का जवाब अधिकांश बच्चों को पता होता है। अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। ये क्वेश्चन मैं आपको टेस्ट के रूप में देता हूँ। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब नहीं जानते तो आने वाली वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि अभी तो मैंने आपको क्वेश्चन टेस्ट के रूप में दिया है। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों में कौन से सेक्स जीन मौजूद हैं? बताइए, पुरुषों में जो होते हैं कौन से सेक्स जीन होते हैं? तो पुरुषों में आपके XY सेक्स जीन होते हैं। इसमें आपका सी विकल्प आपका इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल मिट्टी का रंग किसके कारण होता है? जो मिट्टी का रंग आपका लाल होता है वह आपका किसके कारण होता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि लाल मिट्टी का रंग किसके कारण होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, बात करें अगर हम लाल मिट्टी के रंग की, तो लाल मिट्टी का रंग आपका फेरिक ऑक्साइड द्वारा होता है। इसमें ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर की कौन सी ऊर्जा अपनी स्थिति या क्षेत्र के कारण काम करने की क्षमता आपकी विकसित करती है? तो कौन सी ऊर्जा है? तो आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है। आपको ध्यान रखना है, फिजिक्स में आपको पढ़ाया गया होगा। विकल्प सी इसमें आपका करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो बताइएगा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा आपका ऐसा है जो सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? बताइए, भारत में निम्नलिखित में से सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। तो सेवा क्षेत्र में जो नहीं आता आपका कृषि, आपका इसमें सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। विकल्प सी आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया? बताइए, जल्दी से जल्दी बताइएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत का राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? भारत का राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? भारत का राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? तो भारत का राष्ट्रीय गान आपका 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। भारत का राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। आपका सी विकल्प करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डल झील किस शहर में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डल झील किस शहर में स्थित है? बताइए, डल झील किस शहर में स्थित है? डल झील किस शहर में स्थित है? तो डल झील किस शहर में स्थित है? आपकी श्रीनगर में स्थित है। डी विकल्प में आपको श्रीनगर दिया गया है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा आपकी क्या होती है? रेड क्लिफ लाइन। ए विकल्प आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व हिंदी दिवस क्वेश्चन पूछा जा रहा है। विश्व हिंदी दिवस आपका प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस, तो विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, यानी इसमें डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सिंधु सभ्यता में खोजा गया पहला स्थान किसका है? यहाँ पहले सबसे पहला जो खोजा गया स्थान कौन सा है? बताइए, सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसमें सबसे पहला किस स्थान को खोजा गया था? लोथल को, हड़प्पा को, कालीबंगा को, मोहनजोदड़ो को? तो किसको खोदा गया था? आपका हड़प्पा को सबसे पहले खोदा गया था। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। बी विकल्प में आपको हड़प्पा दिया गया है।
अगला क्वेश्चन है, मनरेगा योजना निम्नलिखित में से किस आपका अधिकार की गारंटी देती है? बताइए, आपकी जो मनरेगा योजना है निम्नलिखित में से किस आधार की गारंटी देती है? तो मेरे प्यारे साथियों, जो मनरेगा योजना है वह आपकी किस आधार की गारंटी देती है? काम करने का अधिकार, काम करने का अधिकार जो है इस चीज़ की गारंटी देती है, यानी इसमें डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है? तो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण, चारों विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है ज्वाला पर्वती, आपका ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण, तो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण क्या है? तो फूजियामा, फूजियामा आपका ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, यानी इसमें ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उस लेंस की क्षमता क्या होगी? तो आपकी क्षमता बराबर यानी डी बराबर क्या होता है? तो 1/f यानी फोकस दूरी होता है। तो फोकस दूरी कितनी दी गई है? फोकस दूरी दी गई है आपकी 25 और 1, और जो आपका 1 होता है ये आपका मीटर में होता है, और 25 क्या दिया गया है आपको? सेंटीमीटर दिया है। तो जब हम मीटर को सेंटीमीटर बनाएंगे तो क्या आएगा आपका? 100 आ जाएगा। तो 100, अगर हम 25 से 100 को काटते हैं तो कितना आएगा? 25 से 100 को भाग देंगे तो 4, तो क्या हो जाएगी? 4 डायोप्टर इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगर किसी लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो 4 डायोप्टर उसकी क्षमता होगी, आपको ध्यान रखना है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? बताइए, चंद्रयान 2 जो है इसका नाम, जो चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम, चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम तो किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था? तो विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया। डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है। भारत में कृषि के बाद तो दूसरा जो सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र आता है वह आता है आपका कपड़ा, कपड़ा आता है, आपको ध्यान रखना है बच्चों। कपड़ा इसमें सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब है, जिन बच्चों ने सी विकल्प को चुना है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल में, यानी आपसे क्वेश्चन सीधे तौर पर पूछा गया है, थोड़े से इस क्वेश्चन में टाइप करने में मिस्टेक है। ग्रेट विक्टोरिया जो मरुस्थल है आपका किस महाद्वीप में स्थित है? बताइए, ग्रेट विक्टोरिया आपका मरुस्थल कहाँ पर है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है, आपको ध्यान रखना है। सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है? तो बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है? तो कौन सा है? आपका पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है, आपको ध्यान रखना है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है, आपका डी विकल्प करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम मोहन राय के विचारों को आपका प्रचारित करने के लिए बोधित सभा या बोधनी सभा की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? आपको पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपकी देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर इसमें सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पल्लव शासकों द्वारा बनवाया गया? तो पल्लव शासकों द्वारा मंदिर बनवाया गया था, कुचिपुरम कैलाश मंदिर आपका पल्लव शासकों द्वारा बनाया गया। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपका ग्रामीण आपका क्या है? स्वास्थ्य मिशन वर्ष में शुरू किया गया। जो आपका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है वह किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये आपका 2005 में शुरू किया गया था। डी विकल्प आपका इसमें भी करेक्ट जवाब हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी का मुख्यालय आपका कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली जैव ईंधन से चलने वाली उड़ान नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देहरादून से कब उतारी? तो कब उतारी? अगस्त 2018 में उतारी गई थी। थोड़ा सा पुराना करंट अफेयर है। अगला क्वेश्चन है, कटक निम्नलिखित में से किस आपका प्रख्यात व्यक्तित्व से संबंधित है? तो कटक जो है आपका सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। कटक आपका सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विरासत स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ शैली है? तो वास्तुकला की द्रविड़ शैली आपकी हम्पी में है, आपको ध्यान रखना होगा। हम्पी इसमें डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब है।
अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार पंचायत का सदस्य होने के लिए न्यूनतम कितनी आपकी आयु की आवश्यकता है? तो भारत के संविधान के अनुसार जो पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता है वह है आपकी 21 वर्ष। आपका डी विकल्प करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में तापीय ऊर्जा में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता है? तो किसमें है? आपकी महाराष्ट्र है इसमें, सी विकल्प। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आपका शुल्क जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता? तो कौन सा नहीं आता? आपका शुल्क नहीं आता, सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन है, चूने का पानी किसके बनाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस के माध्यम से गुजरने पर दूधिया हो जाता है? तो CaCO3 इसमें आपका सही जवाब होगा, यानी डी विकल्प। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपका कौन मानव शरीर की आहार नाल का भाग नहीं है? तो मानव शरीर की आहार नाल का भाग नहीं है तो आपका श्वसन, आपका प्रणालन क्या